ये दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही रोचक भी है। आपने इस दुनिया से जुड़े कई ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में सुना होगा जो लोगों को हैरान कर देते हैं। हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है और ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है? पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? मृत्यु के बाद क्या है? क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है? आज हम आपको कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद शायद आप उस पर यकीन करने से पहले कई बार सोचेंगे। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहला तथ्य, एक दिन कितने घंटे का होता है? अगर मैं आपसे यही प्रश्न पूछूं तो आप शायद पहले मुझे घूरेंगे और कहेंगे कि अरे भैया 24 घंटे तो होते हैं, ये तो साधारण सा सवाल है। लेकिन दोस्तों, हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले एक दिन में सिर्फ 21 घंटे और 54 मिनट ही हुआ करते थे। दरअसल चंद्रमा, सूरज और दूसरे ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण की वजह से समुद्र से आने वाले ज्वार भाटे के कारण पृथ्वी के कक्ष में थोड़ा बहुत बदलाव आते रहते हैं और हर 100 साल में एक दिन का समय 1.7 मिलीसेकंड कम होता जाता है। पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी दिन के समय में परिवर्तन होता है। 2011 में जापान में भूकंप से एक दिन का समय करीब 1.8 मिलीसेकंड कम हो गया था। दूसरा तथ्य है मृत्यु के बारे में। मृत्यु के बाद क्या है? थोड़ा सा डरावना लगता है, पर दोस्तों, मौत के बाद क्या है? ये सवाल हम सब ने अपने आप से कभी ना कभी तो पूछा ही होगा, क्योंकि मौत एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम सबको एक न एक दिन सामना करना ही है। दोस्तों, इस प्रश्न के बारे में आप धर्म से पूछो या साइंस से पूछो, आपको एक ही जवाब मिलेगा, और वो होगा कि मृत्यु संपूर्ण अंत नहीं है। इसके बाद भी कुछ ना कुछ मौजूद है। अगर हम साइंस की बात करें तो ये पूरा ब्रह्मांड अणु यानी कि एटम और शक्ति यानी कि एनर्जी, इन दो चीज़ों से मिलकर बनी है। और साइंस कहती है ना तो एटम का अंत होता है और ना ही एनर्जी का, मतलब कि इन दोनों का सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। ये दोनों चीज़ें कभी भी समाप्त नहीं हो सकती हैं। इसलिए जब हमारा शरीर मर जाता है तो उसमें मौजूद रही एनर्जी और शरीर के सभी एटम अलग हो जाते हैं। वो एटम कोई अलग रूप ले लेंगे, जैसे कि राख बन जाए, मिट्टी बन जाए या फिर राख में से कंकड़ बन जाए। पर आपके शरीर के एटम संपूर्ण रूप में खत्म नहीं होंगे, और ऐसे ही आपके शरीर से निकली एनर्जी किसी और रूप में ढल जाएगी। और दोस्तों, सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि दुनिया की हर वो चीज़ जो आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, उन सब का परिवर्तन ही होगा। अंत तो कभी नहीं होगा। तो दोस्तों, मृत्यु से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद अगर परिवर्तन ही है तो हम किसी और चीज़ में बदल जाएंगे। अगर मृत्यु के बाद लंबी नींद है तो नींद से क्या डरना, और हम सोते तो रोज ही हैं। तीसरा तथ्य ये है कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसका सही जवाब शायद मैं आपको नहीं दे पाऊँ। जब भी हम रात को खुले आसमान की ओर देखते हैं तब बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, और हम सभी जानते हैं कि हर एक तारा हमारे पृथ्वी से कई गुना बड़ा होता है। तब सवाल आता है कि आखिर कितना बड़ा है हमारा ब्रह्मांड? क्या इसकी कोई सीमा है? क्या वो अनंत है? ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। फिर भी जब से इंसान की उत्पत्ति हुई तब से लेकर आज तक वैज्ञानिक इसको समझने की और नापने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अभी तक ब्रह्मांड के अंत तक नहीं पहुंच सके हैं। बहुत सारी मेहनत के बाद वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है। इसको किलोमीटर से नापना असंभव है। फिर भी उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि एक प्रकाश वर्ष यानी कि 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। तो अब चौथा और सबसे रोचक तथ्य, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? पृथ्वी पर लाखों और करोड़ों प्रजातियों के जीव रहते हैं, लेकिन उसमें से सबसे बुद्धिमान जीव यानी कि हम इंसान अभी तक ये पता नहीं लगा सके हैं कि हम पृथ्वी पर आए कहाँ से। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के सब जीव जंतु उन मॉलिक्यूल्स से बने हैं जो पृथ्वी पर उस समय मौजूद थे। ये एटम या मॉलिक्यूल्स अपने आप को दोहरा सकते थे, जैसे कि डीएनए होता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स पृथ्वी पर ही बने
या ब्रह्मांड में कहीं और ग्रहों से आए, ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। ऐसे ज़्यादातर वैज्ञानिकों का यही दावा है कि ये मॉलिक्यूल्स पृथ्वी के निर्माण के साथ ही बने थे। तो दोस्तों, ये थे ब्रह्मांड से जुड़े कुछ दिलचस्प बातें। तो कौन कौन सी बातें आप पहले से जानते थे और आज आपको क्या नया जानने को मिला, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही दिलचस्प बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।